मैंने एक बर्मा के भंते जी का प्रवचन में सुन रहा था यूट्यूब पे। दो चार भंते जी का सुना, वो हर बार प्रवचन में माइंडफुलनेस और सतिपट्ठन के बारे में वो बताते हैं। और मैंने ऐसा सुना है कि बर्मा में बहुत सारे उपासक मार्गस्थ है, और फल का मतलब उनको फल भी मिला है, ये चार फल। तो बर्मा के भंते जी बहुत सीरियस मतलब सीरियसली प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं, मैंने देखा भी। तो आप बर्मा के ट्रेडिशन के बारे में और उधर के उपासक और भंते जी के बारे में थोड़ा सा बताइए, मतलब हमको भी इंस्पिरेशन मिले। हम्म, जी जी बिल्कुल ऐसा है। ऐसा मैंने भी सुना है। बर्मा में तो मैं कभी गया नहीं हूँ। थाईलैंड में गया हूँ। लेकिन थाईलैंड और बर्मा नजदीक नजदीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे भिक्षु लोग हैं। अरंत है, अभी भी अरंत है, अनागामी है, सकदागामी है, सोतापन्न है। और बहुत सारे उपासक लोग भी सोतापन्न है, मार्गगामी फलगामी, सकदागामी मार्गगामी फलगामी, अनागामी मार्गगामी फलगामी तक है ना। वो थाईलैंड की एक लेडी आई थी बोल रहे, वो भी अनागामी थी ऐसा मैंने सुना था। वो दूसरे के चित्त को भी जान सकती थी, ऐसी उपासिका थी, है ना। तो ऐसे बहुत सारी उपासिका है, बहुत सारे उपासक लोग हैं। और वहाँ पे बहुत वो अरण्य जो फॉरेस्ट ट्रेडिशन में है, तो वहाँ में तो बहुत सारे उनको दिव्य चक्षु ज्ञान, दिव्य स्रोत ज्ञान, पर चेतो प्रत्या ज्ञान उपासक लोगों को भी, है ना, उपासक लोगों को प्राप्त है। तो हमें भी वो प्राप्त हो सकता है। हमें केवल सही ढंग से प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। माइंडफुलनेस के बारे में इसीलिए ज्यादा बोला जाता है क्योंकि जितनी ज्यादा सती रहेंगी उतनी ज्यादा पारमिता रहेंगी। सती कोलैप्स हो गई तो पारमिता करने का ढंग कोलैप्स हो जाता है। तो सती क्या है, सभी कुशल धर्मों में अग्र होता है ना। सती है तो ही हम कुशल क्या है अकुशल क्या है जान पाते हैं। मेरा चित्त में अकुशल है कि कुशल है जान पाते हैं, होश ही नहीं है तो मोह है ना। मोह है तो लोभ ज्यादा बढ़ेगा, द्वेष ज्यादा बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, विकार ज्यादा बढ़ते हैं। सती है तो जान पाएंगे कि हाँ लोभ उत्पन्न हो रहा है, द्वेष उत्पन्न हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है। शुरुआत में प्रयास करेंगे कि इसको मुझे त्यागना है त्यागना है, धीरे 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 ज्यादा अवेयरनेस रहेंगी तो वो अपने आप निकल जाता है ना। गुस्सा है, ऐसा आपने नोटिस भी कर लिया तो गुस्से की इंटेंसिटी अपने आप कम हो जाती है। उसको भी बोलते हैं माइंडफुलनेस कि मुझे गुस्सा आ रहा है ना। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे उसको शांत करना है। पहले है सती, ये गुस्सा है। फिर है समाधि कि उसको मुझे शांत करना है। तो सांस ले लिया, सांस के माध्यम से गुस्सा शांत कर लिया, तो आपका आपके मन के ऊपर कंट्रोल आ गया, है ना। आपने मन को जीत लिया, पारमिता पूरी हो रही है, वीर्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, है ना। तो ये सभी पारमिता आपकी वहां पे उपेक्षा पारमिता, निखम पारमिता, पारमिताएं पूरी होती झट 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 हो रही। तो इस प्रकार से अवेयरनेस है तो बहुत भर भर के प्रैक्टिस होती है। अवेयरनेस नहीं है तो जैसे है ना, ढोते जाओ ढोते जाओ ढोते जाओ, लेकिन करना क्या है पता ही नहीं है। हेतु प्रत्यय क्या है पता ही नहीं है ना। चित्त को साफ कैसे करना है पता ही नहीं है। तो ढोते जाओ ढोते जाओ ढोते जाओ तो ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए प्रज्ञा के माध्यम से सती संप्रजन्य न रिंजति, इसका मतलब क्या है। सती जानना है कि कुशल है कि अकुशल है। प्रज्ञा के माध्यम से अकुशल को हटाना है। लोभ है, द्वेष है, मोह है, अकुशल है, इसको मुझे हटाना है, यही प्रज्ञा है। और उसको हटा ही नहीं पा रहे तो इसका मतलब प्रज्ञा अभी बढ़ी नहीं है ना। तो प्रज्ञा बढ़ाने के लिए फिर से सती की जरूरत है, शांति की जरूरत है। समाहितो चित्तं यथाभूतं प्रजानाति, ऐसा है। तो ये सती संप्रजन्य न रिंजति ये बहुत जरूरी है धम्मा प्रैक्टिस। और क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है आपके खुद के चित्त को शांत करना, विकारों को विकारों से मुक्त करना। तो हमारा गोल है कि चित्त को विकारों से मुक्त करना। तो नोटिस करना है पहले लोभ द्वेष मोह मत्सर घृणा मेरे मन में जाग रहा है, ये विकार है। ये पहली प्रक्रिया सती। फिर दूसरी प्रैक्टिस की उसको शांत करना है। कैसे करेंगे, तो यू अडॉप्ट एनी मेथड, यही प्रज्ञा है ना। अगर आप अलग अलग ढंग से कर पा रहे हो तो आपकी प्रज्ञा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है ना। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं तो चित्त और ज्यादा शांत हो जाता है। कब वो विकार निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। पहले क्रोध आता था, नोटिस कर लिया, फिर क्रोध की इंटेंसिटी कम हो गई, 50% हो गया। फिर धीरे धीरे सजगता के साथ उसको शांत करने की कोशिश की। एक समय आता है कि क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता है ना। 10% हो गया, 5% हो गया, 0% हो गया, क्रोध से मुक्त हो गए, है ना। फिर क्रोध कभी आएगा ही नहीं क्योंकि मन में मैत्री फैल गई, है ना। क्षीणं पुराणं नवं नत्ति संभव, पुराने क्रोध के विकार खत्म हो गए, नवे नई क्रोध आ गया, हो गया चित्त परिशुद्ध, है ना। इस प्रकार से चित्त परिशुद्ध की प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस को ठीक से प्रैक्टिस कर पाएंगे। पर ये सुन तो लिया लेकिन पटी पत्ती कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, अवेयरनेस सती
माइंडफुलनेस। और फिर वही पटिपत्ति पटिपत्ति करते करते पटिवेदन हो गया, क्रोध खत्म हो गया, क्रोध आएगा ही नहीं। इस प्रकार से हर विकार को हमें प्रैक्टिस करनी है, तो जाके हम भी उन अवस्थाओं को प्राप्त हो सकते हैं, है ना। और इसी जन्म में हो सकते हैं, इसी महीने में हो सकते हैं, इसी दिन में हो सकते हैं। वो तो आपके ऊपर है कि कितना अच्छे से हम प्रैक्टिस कर पाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है हमेशा, कि मैं कैसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं, इसके ऊपर फोकस करना है ना। और बंदा भी बनते जी। हम दोनों से बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया बंदे जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हम गृहस्थी में रह के भी सक्करदागामी अनागामी किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं, उस स्टेप पे कैसे जा सकते हैं। और दूसरा मेरा ये था, मुझे एक ड्रीम ऐसा आ गया स्वप्न में, मैंने देखा कि एक विहार है, विहार के आगे एक हाथी है, यानी कि फीमेल एलिफेंट। एंड उसने एक बच्चे को जन्म दिया है हाथी के। तो वो जब जब वो जमीन पे गिरता है तो वो गोल्डन कलर का रहता है, और बाद में स्लोली वो नेचुरल कलर में आता है, वो ग्रे कलर ब्लैक कलर में होता है। और इसके बाद एक बनते एक वही एलिफेंट है, वो जाता है और उसको मैं ऐसे ऐसे डोनेट कर रहा हूँ। और बहुत सारे बंदे जी है फॉरेन के, कुछ फॉलोअर्स है उपासक उपासिका। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा बनते जी, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या थोड़ा। अलग सा ऐसा ड्रीम मैंने देखा लास्ट वीक में, एज पर योर। तो जहां तक ड्रीम की बात होती है, ठीक है, तो सपने आने के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक हेतु कारण नहीं होता कि जिसकी वजह से हमें सपने आते हैं। और हमें नहीं पता कि किस उद्देश्य से सपने आ रहे हैं, क्या हेतु क्या प्रत्यय है। मैं तो उतना जानकार नहीं हूँ सपना के इसके फील्ड में, तो मुझे नहीं पता, मैं बता भी नहीं सकता कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इन चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को अगर हम इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं धर्म से भटकने लगते हैं, है ना। हमारा गोल ये है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित करूं। ठीक है। तो आपको लग रहा है कि ये सपने देखे मुझे पुण्य कर्म करने का भाव आ रहा है, तो कीजिए। पुण्य कर्म करने की जरूरत है तो कीजिए, है ना। इस प्रकार से पूरा फोकस किस चीज पे होना चाहिए, पुण्य कर्म करने के ऊपर। पूरा फोकस आपको पुण्य कर्म करने के ऊपर रखना है। और ये करने से मेरे पुण्य हो रहे क्या, ये आपको नोटिस करना है। हो रहे तो करो, नहीं हो रहे तो मत करो, है ना। सिंपल है। तो इस प्रकार से आपको पहले फिल्टर लगा देना किस चीज का, कि पुण्य हो रहे हैं क्या। पुण्य हो रहे तो उस चीज को करो, पुण्य नहीं हो रहे तो उस चीज को मत करो। ये चीज करने से मेरे पुण्य बढ़ेंगे तो करो, ये चीज करने से मेरे पुण्य नहीं बढ़ेगा तो मत करो। ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या रहोगे, पाथ पे रहोगे, मार्ग पे रहोगे, मार्ग से भटकने से बचोगे, है ना। चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई क्रिया हो, चाहे वो कोई कर्म हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, किसी भी रूप में हो। किसी को भोजन देना है, किसी को दान दक्षिणा करनी है, कई जगह पे घूमने जाना है, कहीं भी करना है, अगर आपको उसमें धम्म खोजना है, तो धम्म का मतलब यही है कि मेरे पुण्य हो रहे हैं क्या ये चीज करके, तो उस चीज को करो। अगर पुण्य नहीं हो रहे तो उस चीज को मत करो, सिंपल रूप से। तो ये अगर आपने क्राइटेरिया रख दिया तो आप भटकने से बच जाओ, है ना। आप धम्म की राह पे धीरे धीरे आगे क्रमण करते जाओगे। और यही मार्ग है कि आपको, जो पहला प्रश्न था आपका कि श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत कैसे बने, तो यही है कि जो श्रोतापन्न व्यक्ति होता है वह चार आर्य सत्य को बहुत अच्छे से जानता है, और उसकी श्रद्धा होती है चार आर्य सत्य के ऊपर। चार आर्य सत्य का मतलब क्या है, हेतु प्रत्यय है, कि किस कारण से दुख आ रहे हैं और किस कारण से सुख आ रहा है। तो वो कारणों के ऊपर फोकस करता है कि इस कारणों की वजह से मेरा दुख बढ़ेगा तो उनको हटा देता है, और इन कारणों की वजह से मेरा सुख बढ़ेगा तो उनको ग्रहण कर देता है। सुख मतलब वो आ, निर्वाण के सुख की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लोकीय सुख की बात की नहीं। तो चार आर्य सत्य को बहुत अच्छे से समझना है, उसका चिंतन मनन करना है। और पुण्य कर्म करने से मेरे दुख दूर हो जाते हैं, और पुण्य कर्म नहीं किया तो दुख बढ़ेंगे, ऐसा विश्वास, कर्म के ऊपर श्रद्धा भी चार आर्य सत्य के अंतर्गत आ जाती है। चार आर्य सत्य मतलब कर्म को परिशुद्ध करने का मार्ग है। कर्म मतलब क्या है, पाप किया तो दुख है, पुण्य किया तो सुख है, हेतु प्रत्यय है, हर जगह पे हेतु प्रत्यय है। चार आर्य सत्य में हेतु प्रत्यय है, कर्म में भी हेतु प्रत्यय है। तो पुण्य
पुण्य किए तो सुख आएगा, पुण्य नहीं किए तो दुख आएगा। ज्यादा से ज्यादा मुझे पुण्य कर्म करने चाहिए, यही दुख मुक्ति का मार्ग है। ऐसा विश्वास अगर आपको आ जाता है तो भी श्रोतापन्न अवस्था हो जाती है ना। श्रोतापन्न एटलीस्ट मार्गस्थ बन जाते हैं कि मार्ग पता चल गया है कि कैसे पुण्य मुझे सुखी कराते हैं, है ना, कैसे शील समाधि प्रज्ञा मुझे सुखी कराते हैं। ऐसा अनुभव ही चार आर्य सत्य का अनुभव है ना। कि जैसे मैंने बताया ना कि चित्त में बहुत विकार उठ रहे हैं और फिर मैं बुधानुसति के माध्यम से चित्त शांत कर लिया, आनापान सति के माध्यम से चित्त शांत कर लिया, चित्त शांत हो गया है ऐसा नोटिस कर लिया, तो शांति है तो सुखदायक है ना, अशांति है तो दुख है। ऐसा अनुभव भी कर लिया तो शांति है तो दुख निरोध है, अशांति है तो दुख समुदय है। इस प्रकार से भी आप चार आर्य सत्य को अनुभव कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा भी अनुभव कर लिया और मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसा विश्वास ऐसी श्रद्धा जिसके मन में आ जाती है, फिर वो श्रोतापन्न अवस्था से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो ये चार आर्य सत्य, ये पुण्य, ये पाप, ये सुख, ये दुख और ये कर्म, इन चीजों के ऊपर बार बार चिंतन मनन करो। ठीक है, बाकी सब चीजें छोड़ दो। लास्ट प्रश्न, क्योंकि मेडिटेशन भी है। जी जी। पूछिए होगा। हेलो जी। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी मुझे ना डर के विचार बहुत आते हैं, जैसे कि मैं काम करना कुछ गलत हो जाएगा, ऐसे विचार बहुत ज्यादा है। तो वही है कि आपको विचारों को दूर करने के लिए आप बुद्धानुस्मृति यूज कर सकते हैं, है ना। जब जब भी आपके मन में तर्क वितर्क आने लगे तब तब इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति इति पिसो भगवा अरहं सम्मा, ऐसा बोलते जाओ। और जब तक बोलते तब तक बोलते जाओ कि जब तक आपको शांति महसूस नहीं होती कि अरे मेरे मन में विचार नहीं उठ रहे, तब तक बोलते जाओ। और फिर ऐसा रिपीटेट करते रहो, है ना। तो अपने आप वो विचारों की जो तीव्रता है वो कम कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया। ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल चित्त को शांत होने तक वो इति पिसो भगवा अरहं बोलते जाना है। चित्त शांत हो गया, थोड़ा शांति को महसूस करना है, अरे हाँ मेरा अभी चित्त शांत हो गया, अभी तो मेरे मन में विचार भी नहीं उठ रहे, कितना अच्छा है ना। फिर ऐसा शांति को महसूस करना है, फिर अपने काम में लग जाना है। फिर जब भी विचार उठ रहे तो शांत बैठना है, फिर से इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो, जब तक चित्त शांत नहीं होता तब तक बोलते जाना है। 3 बार, 5 बार, 9 बार, जब तक शांत नहीं होता तब तक कंटिन्यू बोलते जाना। शांत हो गया, अरे मेरा चित्त शांत हो गया, है ना, कितनी अच्छी बात है। ऐसा आपको बार बार करते जाना है।